हर जगह एक एक्सेप्शन रहता है। स्टार्ट करते हैं। नेमिंग लोएस्ट लोकेंट रूल की बात हो रही थी, उसी रूल पे चल रहे हैं। रूल नंबर कौन सा था? 5th था। उसी पे चल रहे हैं। अब एक एग्जांपल दे रहे हैं, उसमें आपको काउंटिंग करके बतानी है कि हमें किधर से करना चाहिए काउंटिंग। CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 CH2 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 CH CH3 CH3। काउंटिंग करो जरा कि लेफ्ट से करें या राइट से करें। दोनों तरफ से करके देखो सब्स्टिट्यूएंट किधर से क्या आ रहे हैं। लेफ्ट से करेंगे। देखो किधर से करना है, दोनों तरफ से कर सकते हैं ना। ये हो गया है ना। कितने पे आ रहा है? 3 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, और किस पे आ रहा है? 9 पे आ रहा है। कितना आ रहा है? 16 आ गया। ठीक है, और इधर से करते हैं। इधर से किधर से आ रहा है? ये इधर से था, अब ये इस तरफ से किया हमने, तो कितने पे आ रहा है? 2 पे, 7 पे और 8 पे। यही है ना, 17 है ना। अगर ऐसे देखें हम तो एक रूल है लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट रूल का मतलब है सब्स्टिट्यूएंट किस पे आ रहा है, जिसपे कम नंबर पे आ रहा है वो लेंगे, है ना। और एक होता है इसके साथ साथ लोएस्ट सम रूल। सम का मतलब जिसमें हम जोड़ते हैं, ये जोड़ रहे हैं, ये हम लोएस्ट सम रूल लगा रहे हैं। अगर हम लोएस्ट सम रूल लगाएंगे, अगर हम लोएस्ट सम रूल लगाएंगे तो इसको फॉलो करेंगे, इधर वाले को फॉलो करेंगे, है ना। लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ पे लोएस्ट लोकेंट रूल इसको सुपरसीड करेगा। सुपरसीड करने का मतलब है कि अगर आप किधर से देखो, इस तरफ से देखो, तो आपका लेफ्ट से देखो तो थर्ड पे पहला सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। लेफ्ट से देखें तो थर्ड पे पहला सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, और इधर से देखते हो तो पहला सब्स्टिट्यूएंट कितने पे आ रहा है? सेकंड पे आ रहा है ना। तो सब्स्टिट्यूएंट का जो नंबर है वो बोला जाता है लोएस्ट लोकेंट रूल। और जब आप सारे सब्स्टिट्यूएंट को सम करते हो तो उसको बोलते हैं लोएस्ट सम रूल, है ना। तो यहाँ पे अगर लोएस्ट सम रूल से हम देखें तो ये 16 वाला किधर से लिया था हमने? इस तरफ से लिया था, है ना। लेकिन अगर लोएस्ट लोकेंट रूल देखें, लोकेंट का मतलब है सब्स्टिट्यूएंट किस तरफ आ रहा है पहले। तो अगर इधर से शुरू करोगे तो सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पे ही आ गया, पहला सब्स्टिट्यूएंट। और इधर से शुरू करोगे तो पहला सब्स्टिट्यूएंट किस पे आया? थर्ड पे आया।
तो ये वाला जो रूल है ये डोमिनेट करता है। अगर कहीं पे दोनों लगाने पड़ रहे हैं तो ये रूल डोमिनेट करेगा, है ना। ये रूल डोमिनेट कर रहा है तो किधर से लेना पड़ेगा आपको, इससे लेते तो लेफ्ट से लेते, अब आपको राइट से लेना पड़ेगा क्योंकि इधर से ये सेकंड पे ही आ जा रहा है ना, तो राइट से लेना पड़ेगा। तो करेक्ट नेम क्या आएगा, अगर राइट से लोगे तो, इधर से लोगे तो 2 पे मिथाइल, 7 पे मिथाइल, 8 पे मिथाइल, तो ट्राई मिथाइल लिख सकते हैं। और क्या आ गया, डेकेन, नई चीज आ गई है। 10 है ना, 9 कहाँ है, नोट कर लो कि अगर आपको दोनों रूल लग रहे हैं उसमें, अगर दोनों रूल लग रहे हैं तो फिर ये वाले रूल को हम फॉलो करेंगे। हाँ, सब्स्टिट्यूएंट जिधर से पहले आ रहा है, हाँ ये प्रायोरिटी में, क्योंकि दोनों से आंसर डिफरेंट आ रहा है ना। 17 वाला नोट कर लो। हाँ, पहले तो देखेंगे ना कि हर जगह लग भी रहा है कि नहीं। हाँ, अगर दोनों लग रहे हैं तो फिर इसको देंगे। कई जगह इसमें वेरिएशन भी है वैसे। अल्फाबेट तो आप कर ही लोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो कर ही लोगे ना। इथाइल मिथाइल में जैसे इथाइल को पहले लिखोगे, मिथाइल को बाद में लिखोगे, मिथाइल के बाद प्रोपाइल को लिखोगे, पी पी बाद में आएगा, ये तो कर लोगे। अब देखो नेक्स्ट रूल 6, रूल नंबर 6, अगर मान लो सब्स्टिट्यूएंट दो हैं और वो सेम पोजीशन ले रहे हैं, सेम पोजीशन नहीं, सेम में तो अलग बात, डिफरेंट पोजीशन पे है ना। एग्जाम्पल से समझाते हैं इस बात को। ये है एग्जाम्पल, देखो ध्यान से देखो। एक दो तीन चार पाँच छह की ले ली इन्होंने और 3 और 4 पे लगा दिया। छह की ले लो और 3 और 4 पे लगा दो। चलो पहले इसका नाम लिख लें फिर अगले वाले को, बार बार इरेज करना ठीक नहीं है। लंबी चेन सेलेक्ट करो, कौन सी, ये C2H5 देख रहे हो, 2 कार्बन है, तो ये C2H5 2 कार्बन हो गए ना, तो ये बन जाएगा CH2 CH3 बन जाएगा ना, CH2 CH3 बन जाएगा ना। तो चेन तो इधर से लंबी हो गई, अब यहाँ से लेंगे तो 1 2 3 पे आएगा सब्स्टिट्यूएंट, इधर से लोगे तो पास आएगा, तो ये चेन लेंगे, है ना। 1 2 3 4
5। अब इधर से अगर लेते हो तो 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आएगा, और इधर से ले रहे हो तो 2 पे ही आ जा रहा है, तो इधर से ही ले लो। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 2 पे और 3 पे मिथाइल, पेंटेन। अभी जो बात बताने जा रहे थे उसके लिए अगला एग्जांपल लेते हैं। ये देखो कंपाउंड, देख पा रहे हैं? नीचे वाली ले लें? हाँ। ऐसे ले लो या ऐसे ले लो, एक ही बात है बराबर। ये ले लेते हैं जो सीधी दिख रही है। अब काउंटिंग में देखो, अगर हम लेफ्ट से करते हैं तो एक सब्स्टिट्यूएंट 3 पे, एक सब्स्टिट्यूएंट 4 पे। अगर राइट से करें तो एक सब्स्टिट्यूएंट किस पे आ रहा है? 4 पे आ रहा है। एक किस पे आ रहा है? 5 पे आ रहा है। तो किससे लें, किधर से लें? 3 4 वाला ले लें, है ना? 3 4 वाला ले लें, पक्का? लिख दो नाम। ये दोनों तो सब्स्टिट्यूएंट हो गए, नाम लिख दो। ई पहले आता अल्फाबेट में तो इथाइल पहले लिखना। ये वाला सही ले रहे हो, 3 इथाइल 4 मिथाइल, और कितने कार्बन है? हेप्टेन। बताना जो चाह रहे थे वो बता ही नहीं पा रहे, कुछ और बता दे रहे। चलो दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। CH3 CH2 CH CH2 CH CH2 CH। इस पोजीशन पे C2H5 है और इस पोजीशन पे CH। ये लंबी चेन दिख रही है अपने को, इधर से लें 1 2 3 4 5 6 7, है ना? और इधर से लें 1 2 3 4 5 6 7। लेफ्ट से 3 और 5 पे आ रहा है और राइट से भी 3 और 5 पे आ रहा है, तो क्या करें? तो अल्फाबेट फॉलो करना। दोनों साइड से सेम पे आ रहे हैं ना सब्स्टिट्यूएंट, इधर से भी 3 5 पे आ रहा है, लेफ्ट से भी, और राइट पे भी क्या आ रहा है? 3 5 पे आ रहा है, 5 3 या 3 5 जो भी है व्हाटएवर। तो क्या ले लो? अल्फाबेट को फॉलो कर लो। तो इथाइल जिधर से पहले आ रहा हो उधर से ले लो। इथाइल जिधर से पहले आ रहा हो, इथाइल जहां से पहले पढ़ रहा है वहां से ले लीजिए। लेफ्ट से पढ़ रहा है, नाम लिख दीजिए। 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन।
कोई समस्या हो तो बोलिए, ऐसे आपको अब मिल सकते हैं चीजें, है ना। अगर दोनों तरफ से सेम आए तब अल्फाबेट के साथ, तब फंस जाता है ना मामला कि किस तरफ से लें, तब अल्फाबेट चूज कर लो। अगर एक तरफ से कम ज्यादा आ रहा था तो क्या चूज कर ले रहे थे, कम वाला चूज कर ले रहे थे। एक केस वो भी बताया जिसमें एक तरफ से कम था दूसरी तरफ से ज्यादा था, लेकिन ज्यादा वाले को चूज किया। क्यों? क्योंकि पहला सब्स्टिट्यूएंट कम नंबर पे आ रहा। तो नाम लिखते वक्त सारे रूल दिमाग में होने चाहिए। हाँ, चलो अगला छोटा सा एक और पॉइंट है, फिर इसके तो हो जाएंगे, फिर ग्रुप्स के कराना शुरू करेंगे। उसका नाम लिखना है। जितने ये हैं सारे क्या है, कार्बन है, जितने पॉइंट है सब कार्बन है, तो बना लो इसको। बना दिया ना, सिंगल बॉन्ड बना दे सबके बीच में। यही है ना, लिख दो इसको CH3, इसको CH2, इसको CH2। इस पे 4 बॉन्ड है तो हाइड्रोजन लगा दो। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करके नाम लिख दो, लंबी चेन सेलेक्ट करके नाम लिख दो। हो गया, लिख लिया, क्या सेलेक्ट किया, किसी भी एक को ले लो, इसको भी ले सकते थे, स्ट्रेट चेन लेनी है। थ्री पे इधर इथाइल और 3 पे इधर इथाइल, इथाइल इथाइल तो 3 पे इथाइल है, 3 डाई इथाइल पेंटेन, 5 कार्बन है ना। 9 क्यों ले रहे हो, वो तो सब्स्टिट्यूएंट है ना। सबका आ गया, चलिए अगला करते हैं। इन्होंने बहुत अच्छा सम अप किया, बहुत ज्यादा नहीं दिया है, उतना दे दिया है काम भर का अपने, क्योंकि इतना पूछते नहीं है। अगर मान लो कॉम्प्लेक्स एल्काइल ग्रुप हो,
कॉम्प्लेक्स एल्काइल का क्या मतलब है, ध्यान से देखो। तो उसका नाम कैसे लिखेंगे हम लोग, कॉम्प्लेक्स एल्काइल ग्रुप का मतलब। जैसे मान लो हमने एक कार्बन की चेन बनाई 7 कार्बन की, ये 7 कार्बन की चेन है, इस पे हमने लगा दिया ये, देख रहे हो। तो अगर ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 की बन गई है ना। और अगर इधर चले 1 2 3 4 5 6 7 की ऐसे भी बन गई, दोनों तरफ से 7 की बन रही है ना। अच्छा, अब देखो ध्यान से, अगर इसको देखते हैं हम, ये लेते हैं ये वाली 7 कार्बन की, है ना, या कौन सी ले सकते हैं हम लोग, तब सब्स्टिट्यूएंट ये बन गया। ये सब्स्टिट्यूएंट सिंपल नहीं दिख रहा है, देखो यहाँ पे कार्बन लगा है, यहाँ पे कार्बन लगा है, फिर उससे एक और ब्रांच लगी हुई, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अगर यहाँ पे होता CH2 CH3 तो इथाइल बोल देते। अब इथाइल के एक हाइड्रोजन को हटा के एक मिथाइल और लगाया हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोल सकते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है बात। अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, है ना। अब 3 पे ये ग्रुप है, 3 पे अगर ये नहीं होता तो यहाँ CH2 होता, इसको इथाइल लिख देते, नाम क्या हो जाता, 3 इथाइल हेप्टेन। नाम क्या हो जाता, 3 इथाइल हेप्टेन हो जाता, ठीक। लेकिन ग्रुप तो थर्ड पे है, लेकिन इथाइल के बाद क्या लगा हुआ उसके पास, एक और एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल भी लगा हुआ है ना। तो क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट जहां से जुड़ा होता है ना उसकी भी नंबरिंग करते हैं, इसको भी नंबरिंग करेंगे 1 डैश 2 डैश, ये 1 2 3 है तो इसको क्या नाम देंगे 1 डैश 2 डैश, मतलब इसकी भी नंबरिंग करो। और इसकी 1 पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है ना, तो इसको भी बताना होगा हमको, है ना। तो कैसे बताएंगे, देखो ध्यान से, अगर ये नहीं होता तो नाम क्या होता, अगर ये नहीं होता तो नाम होता 3 इथाइल, क्या नाम लिख देते हम लोग, एग्री कर रहे हैं सब लोग। अगर ये नहीं होता तो नाम होता 3 इथाइल हेप्टेन। अब क्या करना है, इथाइल के ऊपर एक ये मिथाइल लगा हुआ है ना, तो इसका नाम ऐसे लिखा जाता है, देखो ध्यान से, पहले देख लो। कॉम्प्लेक्स जब सब्स्टिट्यूएंट होता है तो जो नंबर है वो लिख दो, फिर ब्रैकेट में लिखो। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होगा तो नंबर लिख दिया, फिर ब्रैकेट लगा दिया। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ना, इसकी नंबरिंग लिखेंगे। ये 1 डैश मिथाइल पे है ना, ये 1 डैश है, और क्या है, मिथाइल है, फिर इथाइल लिख दो, फिर ब्रैकेट क्लोज करो, फिर ये अपना है। ये थर्ड पोजीशन पे कॉम्प्लेक्स है ना, तो कॉम्प्लेक्स का नाम ब्रैकेट लगा दिया, मतलब कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना चाहते क्या, अल्फाबेटिकल। हाँ अल्फाबेटिकल तो यही आना चाहिए, लिख देते हैं। नहीं नहीं, सुनो सुनो, ये कॉम्प्लेक्स है ना, तो कॉम्प्लेक्स में अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करोगे आप, तो आप अगर मिथाइल लिखोगे ना, जैसे इथाइल के ऊपर मिथाइल लगा हुआ है तो मिथाइल को पहले ही लिखना जरूरी है। इथाइल के सब्स्टिट्यूएंट पे मिथाइल लगा हुआ है, ये मिथाइल,
तो इसको पहले लिखना जरूरी है। हाँ, कौन सब्स्टिट्यूएंट है? सब्स्टिट्यूएंट पहले आता है ना, नेम के पहले, मेन नेम के पहले। तो अगर इसको तुम बोल रहे हो इथाइल, तो इसका सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है, इसलिए इसको पहले ही लिखना पड़ेगा। यहाँ अल्फाबेट से मतलब नहीं है। चलिए लिखिए। हाँ हाँ हाँ, थर्ड पोजीशन बता रही है कि कॉम्प्लेक्स किस पे है, मेन चेन की, और 1 बता रहा है कि जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है उसकी किस पोजीशन पे अगला सब्स्टिट्यूएंट लगा है। ये सब्स्टिट्यूएंट है और ये सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट। ये कर लीजिए, फिर और एग्जांपल इसके तो। हाँ, सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट, यानी जब डबल सब्स्टिट्यूएंट का केस है तो क्या करेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। अगला आप करके बताएंगे। नौ कार्बन बना लीजिए। नौ कार्बन की लंबी चेन यही स्ट्रेट वाली दिख रही है। यही चेन दिख रही है अपने को। इधर से भी करोगे तो वही आएगा, 5 पे ही आएगा। अब ये अगर सब्स्टिट्यूएंट ये नहीं लगा होता तो ये प्रोपाइल बन जाता, 3 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट प्रोपाइल लिख देते। अब प्रोपाइल के ऊपर मिथाइल लगा हुआ है, प्रोपाइल के ऊपर क्या लगा हुआ है, मिथाइल, तो इसकी पोजीशन तो 5 है, फिर ब्रैकेट क्लोज होगा, फिर इसको 1 2 3 2 पे मिथाइल है उसको लिख देंगे, 2 मिथाइल एंड देन प्रोपाइल एंड देन ब्रैकेट क्लोज लिख दीजिए। क्या लिखें, 5 तो पहला नंबर दे दीजिए, फिर उसके बाद 2 मिथाइल प्रोपाइल देन ब्रैकेट क्लोज नॉनिल। क्या बोलो बोलो बोलो, ये 3 कार्बन की चेन है ना, ये नहीं होता। हाँ, सेकंड पे लग रहा है, प्रोपाइल पे मिथाइल ले। हाँ हाँ, इसको ऐसे भी ले सकते थे, 1 2 3 इसको भी ले से, एक ही बात है, 2 भी है। कोई समस्या हो तो बोलिए। अब लिख लेंगे ऐसे कॉम्प्लेक्स के नेम।
एक रूल और है, अल्फाबेट डी फॉर डाइमिथाइल ग्रुप कंपाउंड। ये क्यों लिख रहे हैं? अच्छा, अगला रूल लिखिए। रूल कितने हो गए? 5 हो गए, 6 हो गए। रूल नंबर 7 पे आते हैं। कुछ ग्रुप ऐसे हैं, रूल नंबर 7, some groups have same common name and IUPAC। मतलब कुछ नाम ऐसे हैं, कुछ ग्रुप के ऐसे नाम हैं जो पहले तो केवल कॉमन नेम में कंसीडर होते थे, लेकिन आजकल IUPAC ने उसको IUPAC नेम में भी शामिल कर लिया है ना। तो वो कौन कौन से ग्रुप हैं उनको लिखते हैं। जैसे पहला है आपका, अगर कहीं पे ये ग्रुप अटैच है इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। क्या बोलते हैं इसको? आइसोप्रोपाइल। अगर ऐसे लगा हुआ है, इस तरीके से लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल। 4 कार्बन का है ना, आइसोब्यूटाइल। अगर ये इस तरीके से अटैच है, CH3 CH2 CH3, ये भी 4 कार्बन का यहाँ पे फ्री वैलेंसी। ध्यान से देखो, ये 4 कार्बन का यहाँ पे फ्री वैलेंसी है, 2 ग्रुप इस तरीके से अटैच है ना। एक ही कार्बन पे 2 कार्बन, देन अगले कार्बन पे फ्री वैलेंसी। यहाँ पे देखो 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन, सेकंड वाले पे फ्री वैलेंसी है, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। ब्यूटाइल ये भी है, इसका नाम क्या है? सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलते हैं। अगर इस तरीके से लगा दो, इसको बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल। ऐसे लिखा होगा टर्ट, शॉर्ट में टर्ट लिखते हैं। सेकेंडरी को शॉर्ट में SEC ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल, टर्शरी। हाँ, टर्ट, टर्ट फॉर टर्शरी। हाँ हाँ, 3 तरफ से कार्बन अटैच है एक कार्बन पे, इसलिए टर्शरी। नोट कर लिया? ये ऑनलाइन नोट हो गया? ऑनलाइन? हाँ, मतलब चारों तरफ से होगा, पर इस ग्रुप को तो बोलना है। ये ग्रुप हो गया CH3 2 तरीके से, और फिर 2 कार्बन, 5 कार्बन टोटल हैं, तो इसको बोल सकते हैं आइसोपेंटाइल। ऐसा दिखने लगे ना तो आइसो वर्ड आ जाता है। 5 कार्बन है तो आइसोपेंटाइल। नियोपेंटाइल, ये ग्रुप नियो होता है। ये आइसो बोलते हैं, इसको नियो बोलते हैं, पूरे को नियोपेंटाइल।
पूरे को नियोपेंटाइल। कितने कार्बन दिख रहे हैं टोटल? 5। टोटल 5 है ना, 3 ये 2 ये। यहाँ पे फ्री वैलेंसी है, टर्शरी पेंटाइल। टर्शरी पेंटाइल देख पा रहे हैं? ये जनरल नेम भी है और आईपीएससी ने भी अब इसको एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, पूरे ग्रुप को टर्शरी बोलेंगे, पर जो ये वाला है ये टर्शरी कार्बन है, ये टर्शरी कार्बन। अभी कार्बन के टाइप भी करा देंगे। तीन कार्बन ये हो गए, 3 और लगा दो। आइसोहेक्साइल, क्या नाम है? आइसोहेक्साइल। 6 कार्बन हो गए, आइसो ग्रुप दिख रहा है, आइसोहेक्साइल। हाँ 2 सिंगल, वो डबल दिख रहा है, डबल जैसा दिख रहा है ना। आराम से करा रहे हैं, आराम से समझते हुए चलिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं कराएंगे और एकदम लल्लू पंजू भी नहीं कराएंगे। हैं? हाँ वो ग्रुप आ गया, CH3 CH3 और CH, ये ग्रुप दिखे तो आई। अब पिछला एक एग्जाम्पल हमने नोनेन का करा था ना, नोनेन का करा था। इसमें कौन सा ग्रुप दिखाई दे रहा है? ये नीचे वाला देखो, ये नीचे वाला ग्रुप देखो, आइसो दिख रहा है। 4 कार्बन हो गए टोटल, तो इसको आइसोब्यूटाइल भी लिख सकते थे। ये बात सबको समझ आ रही है? ये आइसो ग्रुप दिखाई दे रहा है, ये 4 कार्बन हो गए तो आइसोब्यूटाइल लिख सकते हैं इसको। तो इसका एक और नेम हो सकता था, जहां आपने लिखा वहीं पे और करके लिख लीजिए। 5 पोजीशन पे आइसो ब्यूटाइल नोनेन। आइसोब्यूटाइल नोनेन, ये भी हो सकता था ना। अब मान लो आपको ऑप्शन में नहीं दिया हो तो क्या करेंगे? ऑप्शन वाला दिया हो, इसका नाम लिखिए और ऑप्शन ही नहीं बने ये। दोनों आने चाहिए आपको, है ना? अगर दोनों आएंगे तभी काम बनेगी बात। चलिए अगला एक और स्ट्रक्चर लिखते हैं। इतने सारे ग्रुप लिख लिए ना, अब मैं एक स्ट्रक्चर लिख रही हूँ तो उसमें पहचानना कौन सा ग्रुप है। कितने कार्बन हो गए? हाँ 9 कार्बन का कंपाउंड, सेकंड पे मिथाइल, 7 पे मिथाइल और
5 पे लगाना है CH, CH2, CH3, 7 पे भी मिथाइल लगाना है। ठीक है, चलिए इसका नाम लिखना है अपने को, दोनों तरीके से नाम लिखेंगे। पहले तरीके से लिख लो, ये कौन सा ग्रुप दिखाई दे रहा है? आइसो नहीं है, आइसो ये होता है, हाँ ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, देखो ब्यूटाइल कब बोलते हैं, देखो ध्यान से देखो, अगर 4 कार्बन ये सीधे के सीधे तुम 4 लगा देते ना इस पे तो ब्यूटाइल हो जाता। आपने क्या किया, एक कार्बन को बाहर करके सेकंड वाले पे लगा दिया इस चेन को, तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया। क्या हो गया ये? सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो इसका नाम सेकेंडरी ब्यूटाइल लिख सकते हो। एक मिथाइल है, दूसरा मिथाइल है ना? तो नाम लिखिए, नाम लिख के बताइए क्या लिखेंगे। इधर से 3 पे आएगा, इधर से 2 पे आएगा ना, तो उधर से ले लें। नाम लिख दो, दोनों तरीके से लिखना। ऑनलाइन आप भी आंसर दे सकते हैं, आप भी कोशिश करें आंसर देने की। सिक्स पे कहाँ मिथाइल है? 7 पे। हाँ किसी ने आंसर दिया है? टू 7 मिथाइल, डाई मिथाइल लिखेंगे। 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल नोनेन, सही है। 2 7 डाई मिथाइल, 5 पे है सेकेंडरी ब्यूटाइल नोनेन। क्लियर है बात? दूसरा क्या लिख सकते थे? इसको भी लिख सकते थे ना, सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट वाले तरीके से। तो ये प्रोपाइल होता, प्रोपाइल के 1 डैश 2 डैश 3 डैश, है ना? डैश वाली पोजीशन बन गई तो 1 डैश में मिथाइल हो गया। तो लिख दें, पहले क्या लिखें? प्रोपाइल है ना, तो प्रोपाइल बाद में आएगा, मिथाइल पहले आएंगे। तो 2 7 डाई मिथाइल तो पहले ही लिख दो, फिर कॉम्प्लेक्स वाला लिखना है आपको, तो 5 करके ब्रैकेट लगा दो, 1 डैश मिथाइल और प्रोपाइल नोनेन। किसी को कोई समस्या हो तो बोलिए। दोनों नाम लिख लिए हमने दोनों तरीके से, ठीक है। अब मान लो ये कॉम्प्लेक्स वाला सब्स्टिट्यूएंट 2 लगा हुआ होता, कॉम्प्लेक्स वाला सब्स्टिट्यूएंट एक ऊपर भी लगा होता है एक नीचे भी लगा होता, और दोनों को आपको नाम लिखना होगा। दोनों लगे हुए हैं, है ना?
अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट दो लगे हुए हैं तो अब इसको भी डाई करना पड़ता है ना, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है ना उसको डाई लिखना होता है तो उसको हम लोग लिखते हैं बिस। क्या लिखते हैं उसको? बिस। और फिर उसका नाम लिख देते हैं। जैसे मान लो 5 पोजीशन पे 2 है सपोज, तो लिखते हैं 5,5, फिर लिखते हैं बिस, फिर ब्रैकेट शुरू करते हैं। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे लिख लो साइड में, if complex substituent are two and सेम होने चाहिए, है ना, सेम हो और दो हो तो क्या लिखेंगे उसको? बिस। क्या लिखोगे? बिस। 3 होंगे एक ही पोजीशन पे सेम तो क्या लिखेंगे? ट्रिस। बिस ट्रिस। बिस ट्रिस। तो फिर अलग अलग लिख देंगे। हाँ जैसे मान लो 4 पे मिथाइल भी और 4 पे इथाइल भी है तो लिखोगे 4 इथाइल 4 मिथाइल। अलग अलग है तो बिस ट्रिस का कोई चक्कर नहीं, डाई मिथाइल तो नहीं लिखना है ना तुम्हें फिर। हाँ तो उसको डाई लिखना पड़ेगा, पोजीशन अलग लिखनी। हाँ 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 ब्यूटाइल को पहले लिखोगे ना, ब्यूटाइल को पहले लिखोगे, बी पहले। आइसो से मतलब नहीं है, बी से मतलब ब्यूटाइल को। क्लियर है बात? अब और करते हैं दूसरे। अब एल्कीन वगैरह के नाम लिख लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे कुछ और अच्छी 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 प्यारी प्यारी बातें करते हैं। एक ऑर्डर है इसमें, उसको लिखते हैं पहले। ऑर्डर लिखते हैं, ऑर्डर 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 अच्छा सा था। ऑर्डर लिखा नहीं है इन्होंने, नालायक है ये। चलो करते हैं एग्जाम्पल लेते हैं कुछ और। अब डबल बॉन्ड के करने जा रहे हैं ना, डबल बॉन्ड के लिखते हैं। सिंगल बॉन्ड बहुत हो गया, डबल बॉन्ड के करते CH3CH डबल बॉन्ड CH3 है ना। अब देखो डबल बॉन्ड इधर से लो चाहे इधर से लो, क्या आएगा? सेकंड पे ही आएगा, इधर से भी सेकंड पे आएगा, इधर से भी, तो सेम बात है। ब्यूटेन 2, कोई समस्या? अगर इस तरीके से है मान लो, तो इधर से पहले नंबर पे आ रहा है, इधर से थर्ड पे आ जाएगा, तो इधर से ब्यूटीन 1, ब्यूट 1 इन भी लिख सकते हो, ब्यूटीन 1 भी चलेगा। सिंपल है ये। कॉम्प्लेक्स पे आए, डबल बॉन्ड को क्या लिखते हैं? इन। सात कार्बन की चेन बनाइए, फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड लगाइए,
ये कंपाउंड है, देखिए डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दोगे, डबल बॉन्ड ग्रुप है, तो इधर से ये पूरी लोगे तो ये लंबी चेन मिलेगी, अगर ये लेते हो तो छोटी मिलेगी, ये लेते हो तो छोटी मिलेगी। तो कौन सी ले लें हम लोग, लंबी चेन सेलेक्ट कर लें, ये वाली पूरी, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन है ना। थर्ड पे क्या है, प्रोपाइल है 3 कार्बन का, तो 3 प्रोपाइल लिखते हैं, और हेप्टीन, हेप्टीन 1, हेप्टीन 1 लिख सकते हो, या 1 हेप्ट 1 इन लिख सकते हो। हाँ 3 प्रोपाइल हेप्ट 1 इन भी लिख सकते हो। अगर किसी कंपाउंड में, नेक्स्ट रूल लिखिए, रूल नंबर जो भी है, रूल नंबर ए, मान लो किसी कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को इंक्लूड करने पे छोटी चेन आ रही हो, और अगर उसको हम 1-2 डबल बॉन्ड उसमें से छोड़ दें तो लंबी चेन मिल रही है, तो हमेशा ध्यान रखना है कंपाउंड में अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते समय मैक्सिमम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को इंक्लूड करना है, चाहे चेन छोटी आ जाए, ठीक है। तो लिख देते हैं, इस लाइन को लिखते हैं, रूल नंबर क्या था, 8 लिख दीजिए, इफ कंपाउंड हैव 2 और मोर देन 2 डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट, if compound have 2 or more than 2 double or triple bond present, then selection of chain include maximum double or triple bond. Maximum double or triple bond, even if it is not actual longest, even if it is not actual longest. आपको दिख रही हो कि अगर दूसरी कोई चेन लोगे तो वो लंबी मिलेगी अगर डबल ट्रिपल को छोड़ देते हो, लेकिन आपका फोकस क्या होना चाहिए, अगर कंपाउंड में डबल ट्रिपल बॉन्ड है तो काउंटिंग शुड बी लाइक दैट कि आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड हो, ठीक है। बनाइए 6 कार्बन की चेन बनाइए, तीसरे कार्बन पे 6 कार्बन की चेन बनाइए, तीसरे कार्बन पे लगा दीजिए प्रोपाइल, और पहले और चौथे कार्बन पे डबल बॉन्ड, पहले और चौथे कार्बन पे डबल बॉन्ड, ठीक। अब देखो ध्यान से, अगर इधर से लेते हो आप, इधर से लेते हो 1 2 3 4 5 6 तो 6 की मिल रही है,
इधर से लेते हो 1 2 3 4 5 6, इधर से भी 6 की मिल रही है ना, दोनों तरफ से अपने को 6 की मिल रही है, लेकिन अपन को क्या किस पे फोकस करना है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए लो, है ना। अब इधर से लेते हो तो 1 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, और इधर से लेते हो तो 2 पे डबल बॉन्ड और 4 पे सब्स्टिट्यूएंट, तो इधर से नुकसान है, नंबर बड़े आ रहे हैं, तो इधर से ही ले लें। ठीक, 2 डबल बॉन्ड है तो अब डाईईन लिखना पड़ेगा हमको, तो यहाँ पे हेप्टीन और ऐसे करके नहीं लिखेंगे, हेक्सीन नहीं लिखेंगे, हेक्स लिखेंगे, है ना। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखें, 3 प्रोपाइल हेक्स, डबल बॉन्ड किस पे 1 पे और 4 पे, 1,4 डाईईन, ऐसे हेक्सीन नहीं लिखना है, क्योंकि हेक्सीन लिखोगे तो डाई कैसे लिखोगे, 2 इन है ना। जितने ग्रुप हैं सबको मेंशन करना है, अगर 2 डबल बॉन्ड है तो मेंशन करना है। ठीक, क्लियर है बात। अब देखो जब भी इस तरीके से लिखोगे ना, और यहाँ पे ई आ रहा है, तो ये जो एक्स है ना, जो भी लास्ट का लेटर है उसमें ए भी जुड़ता है, हेक्सा लिखेंगे, हेक्स ना लिख के क्या लिखेंगे, हेक्स भी लिख दोगे तो करेक्ट है, कोई काटेगा नहीं, बट हाँ, और पहले की पोजीशन 1 है, दूसरे की पोजीशन 4 है। हाँ, अगर आपको ऐसे डाई ट्राई ऐसे लिखना पड़ रहा है ना, यहाँ पे ई ना आ रहा है ना, ई आ रहा है ना, ए ई आई ओ यू अगर आता है तो यहाँ पे ए कर देते हैं, ये इसमें ई आ रहा है तो ए कर देंगे, हेक्सा, तो भी मार्क्स नहीं कटेंगे, ऐसा कुछ। हैं? क्या? चलो अगला करें, एग्जाम्पल करें, नाम लिखो, आइन लिखना है इसमें, ट्रिपल बॉन्ड है, काउंट करो कितने, हाँ यही है, लिखो ना। सेप्ट नहीं, हेप्ट, सेप्ट पीरियोडिक टेबल में था, इनऑर्गेनिक में सेप्ट, ऑर्गेनिक में हेप्ट, उसमें सेप्ट। 2 पूछो। नहीं, डाई और ट्राई लिखने वाले हो और जो ग्रुप का नाम है ए ई आई ओ यू है तो लिख देते। अभी और एग्जाम्पल ले लेंगे, ये क्या नाम आया इसका, ये पहले चलता था, ये मोस्ट करेक्ट, अगर दोनों में मोस्ट करेक्ट बोलेंगे तो ये, पर चलेगा ये भी। एल्कीन की जगह अब क्या चालू हो गया, अब मिक्स करेंगे ना, अब दोनों मिक्स करेंगे। 5 कार्बन की चेन बनाइए, 3 पे मिथाइल लगाइए, 5 की चेन 3 पे मिथाइल,
फर्स्ट पे ट्रिपल बॉन्ड, और क्या था, एक और था, कहाँ गया, कंपाउंडिंग हो गया। चलो नाम लिखो। ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये मेन चेन हो गई अपनी। नाम लिख दीजिए, ऑनलाइन आंसर दीजिए। हाँ तो डाई लिखेंगे ना, 2 बार है। आइन आइन, डाई आइन। 3 मिथाइल, आपने वो वर्ड छोड़ दिया। हाँ पेंट वर्ड छोड़ दिया आपने। सही है, क्या लिखें, 3 मिथाइल पेंट 1,4 पेंटा कर रहे हैं। यहाँ पे तो AEIOU है नहीं, हमने तो AEIOU पढ़ा। मतलब ये डाई ट्राई जब लिखना है तो ए कर देना, वो नहीं देखना ए। हाँ मैंने कहीं पढ़ा था तो वो पढ़ा था। हाँ चलो, बातें नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं। चलो अगला एग्जाम्पल करें अच्छा सा। एक और ले लेते हैं ना एग्जाम्पल, अच्छा इन्होंने लिया नहीं है, डबल ट्रिपल दोनों लेते ना तब मौजा ही मौजा तो तभी है ना। चलो रूल नंबर बोलिए 9। रूल पे आ जाते हैं, रूल नंबर 9। देखो अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, है ना, इफ कंपाउंड इज हैविंग मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, एक से ज्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप हो, है ना, तो जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा, सीनियर जूनियर पढ़ेंगे अभी, सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा उसको मेन मान लीजिए, और जूनियर को क्या मानेंगे, जूनियर फंक्शनल ग्रुप को मानोगे सब्स्टिट्यूट। जूनियर फंक्शनल ग्रुप को क्या मानेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। मेन फंक्शनल ग्रुप को क्या मान लीजिए, जो सीनियर है उसको क्या मान लीजिए, मेन। जूनियर को क्या बना दीजिए अब, सब्स्टिट्यूट। चलिए
अब हेडिंग डालो, रूल नंबर 9 हो गया ना। अब हेडिंग डालो, ग्रुप्स कर रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे ग्रुप्स करते हैं, फिर उसमें और चीजें सिखाते जाएंगे साथ। ग्रुप्स कर लेते हैं। जैसे मान लो अपने पास एल्कोहल ग्रुप की बात करें, किसकी बात करें? एल्कोहल। तो एल्कोहल ग्रुप जो होता है वो कार्बन चेन के साथ OH लगा होगा। कार्बन चेन के साथ क्या अटैच होगा? OH। जनरली एल्कोहल बोलते हैं और नाम होता है, आईयूपैक नेम होता है एल्केनॉल। आईयूपैक नेम क्या होता है? एल्केनॉल। सफिक्स क्या है इसमें? ऑल, OL। सफिक्स क्या है इसमें? ऑल। एल्केन प्लस ऑल करते हैं, एल्केन का E हटाते हैं और OL लगा देते हैं। जितने कार्बन की चेन है उसके हिसाब से एल्केन लिखेंगे और OL लगा देंगे, है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, CH3OH, एक ही कार्बन है, नाम होगा मीथेनॉल। किसी को कोई समस्या? CH3CH2OH, नाम होगा, दो कार्बन है तो इथेनॉल। ड्रिंकिंग पर्पस के लिए जो अल्कोहल यूज होता है वो क्या होता है? मेनली यही होता है। और अगर इसमें मीथेनॉल मिला देते हैं, मीथेनॉल सस्ता आता है, मीथेनॉल मिला देते हैं तो शराब की क्वालिटी क्या होती है? खराब हो जाती है। और अगर इसको ज्यादा एक्सेस में ले लें तो लोग ऊपर भी निकल जाते हैं। हाँ, आ सकता है, लेंगे, अभी लेंगे, ठंड सब लेंगे। चलो, OH दिखाई दे रहा है, Cl दिख रहा है। Cl हमेशा सब्स्टिट्यूएंट होता है। Cl, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, नाइट्रो, ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट होंगे। तो मेन ग्रुप कौन सा है? OH। नेमिंग नंबरिंग कहाँ से शुरू करें? जहां से मेन ग्रुप पास में आ जाए। देख पा रहे हैं सब लोग ऑनलाइन? सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखेंगे, 6 कार्बन है तो हेक्सेनॉल लिख देंगे। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 लिखें या नहीं लिखें चलता है, ठीक है। हेक्सेनॉल 1 भी लिख सकते हो, हेक्सेनॉल। हाँ, 3 क्लोरो हेक्सेनॉल। कोई समस्या? बोलिए। वन वाला क्या? तो उसको लिख दो हेक्स 1 ऑल। डाई ट्राई करेंगे तब हेक्सा, डाई ट्राई करेंगे तब हेक्सा। 2 या 3 बार लिखते हैं। चलो और लिखो। पीवाई क्यों उठा लो। यहाँ पे रूल ऐड कर लो, एक रूल ऐड कर लो। कितने हो गए थे रूल? अब ये 10th है। जैसे मान लो मैंने बोला कि जब जूनियर ग्रुप होगा, सीनियर और जूनियर दोनों ग्रुप आ जाएंगे, तो जूनियर को क्या लिख दोगे आप? सब्स्टिट्यूएंट, है ना। तो जब एल्कोहल बनता है सब्स्टिट्यूएंट, मतलब एल्कोहल से कोई सीनियर आ गया, तो एल्कोहल को लिखते हैं हाइड्रोक्सी। क्या लिखते हैं? हाइड्रोक्सी। एल्कोहल जब बनेगा सब्स्टिट्यूएंट तो उसका नाम क्या होगा?
हाइड्रोक्सिल। अगर इससे कोई सीनियर ग्रुप भी है कंपाउंड में, जैसे मान लो ये है COH आ गया, COH इज अ सीनियर ग्रुप, ये सीनियर है और ये क्या बन गया, जूनियर। तब आप नंबरिंग कहाँ से करोगे, सीनियर के हिसाब से चलो। तब इसको क्या लिखना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूएंट। और अल्कोहल सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में लिखा जाता है तो क्या लिखते हैं उसको, हाइड्रोक्सी। तो लिख दे 4 हाइड्रोक्सी, और एसिड को लिखते हैं ओइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो बोलिए। कोई दिक्कत, अल्कोहल हो गया, इसी में लिख लो एक और एग्जाम। ऐसे मान लो ऐसे, दो कार्बन है, दोनों पे OH है ना, तो कैसे लिखेंगे इसका नाम, देखो 2 कार्बन है, एथ भी लिख सकते हो, इथेन भी लिख सकते हो, इथेन 1,2 डाइऑल। इस कंपाउंड का वैसे जनरल नेम होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल। जनरल नेम क्या होता है इसका, इथाइलिन ग्लाइकॉल। ये फ्रूट राइपनिंग में यूज होता है, फलों को पकाने के लिए यूज किया। कहाँ पे यूज होता है ये कंपाउंड, फ्रूट राइपनिंग। जैसे सर्दियों के दिनों में हम लोग ग्लिसरीन यूज करते हैं ना, बेसिकली उसको ग्लिसरॉल बोलते हैं। केमिकल नेम क्या है उसका, ग्लिसरॉल। हाँ, ये ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है। ग्लिसरीन यूज करते हो ना, क्या लिखोगे, प्रोपेन क्या, कहाँ है, बॉन्ड है, हमने बनाया नहीं है, चलेगा, ऐसे भी चलता है। धीरे धीरे आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। बिना बॉन्ड के लटका हुआ थोड़ी OH है ना, बॉन्ड तो होगा ही। हाँ, चलिए भैया अगले ग्रुप पे आए। रूल नंबर प्रायोरिटी ऑर्डर थोड़ा सा लिखो, एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मेन जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दो,
प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दो, उसके बाद डबल बॉन्ड को दो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर कंपाउंड में है तो उसको दे दो उसके बाद। हाँ, और हाँ वो अभी लिखवाएंगे, वो पड़ी लंबी टेबल है, लंबी टेबल है, सीनियरिटी टेबल है लंबी सी। डबल ट्रिपल में डबल और सिचुएशनल भी होता है, अभी एग्जांपल बताते हैं सिचुएशन। एक्सेप्शन तो नहीं कहेंगे, सिचुएशनल बताते हैं, एग्जांपल बताते हैं। हाँ तो और क्या कर रहे हैं? अगला अगला सब्स्टिट्यूएंट अगला है, मतलब उस साइन के बाद सब्स्टिट्यूएंट है। एग्जाम्पल करें? लक्ष्य है क्लास में, कहाँ है लक्ष्य? एग्जाम्पल ले लो, एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं। नेमिंग में आप वैसे मत करिए, मिक्स चल रहा है, मिक्स मतलब अपनी मर्जी से थोड़ा सा ले ले रही है, खिचड़ी चल रही है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर C, देन ट्रिपल बॉन्ड, ये ठीक है। इस कंपाउंड में आप देख रहे हो डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, दोनों है ना। अब वैसे देखो, वैसे सोचो तो प्रायोरिटी डबल को देते हैं, फिर ट्रिपल आता है, ठीक। यहाँ पे अगर देखो तो क्या दिख रहा है अपने को, ध्यान से देखो, अगर तुम लेफ्ट से काउंटिंग करते हो, है ना, तो आपका 2 पे डबल आ रहा है और 4 पे ट्रिपल आ रहा है। अगर तुम काउंटिंग कर दो राइट से कर दोगे तो ये 1 2 3 4 5, तो 1 पे ट्रिपल आ जाएगा और 3 पे 1 पे ट्रिपल और 3 पे डबल आ जाएगा। ये सिचुएशन है ना। इसमें फायदा दिखाई दे रहा है, ट्रिपल बॉन्ड 1 और 3 है ना, और यहाँ पे 2 एंड 4, तो कौन सी पोजीशन ले लेंगे? तो नाम क्या लिख देंगे? पेंट लिख दें, पेंट लिख दें, और 1 आइन लिखे कि 2 इन 3 इन लिखे? पहले आइन इन, आइन इन पहले लिखो, है ना। इन क्या हो गया? और 1 आइन। अब देखो यहाँ पे इन का ई उड़ा दिया हमने, इन का क्या उड़ा दिया? अब इसको सब्स्टिट्यूएंट मान रहे हैं ना हम, इसको 1 दे दिया हमने, तो इसको बाद में इसको सब्स्टिट्यूएंट बोल दिया, तो इसमें इन का ई उड़ जाता है। पेंटा क्यों लिखेंगे? डाई ट्राई थोड़ी लिख रहा। डबल ट्रिपल अगर दोनों है ना, तो यहाँ पे देखो 1 और 3 छोटी पोजीशन मिल रही है, 4 बन रहा है टोटल, यहाँ पे 2 और 4, मतलब आइन को आपने 1 प्रायोरिटी दे दी ना, यानी कि इन को आपने
सब्स्टिट्यूएंट पहले कर दिया, सीनियर जूनियर। ठीक, चलो एक और स्ट्रक्चर बनाओ। 4 कार्बन बनाइए, सिंगल बॉन्ड से 4 कार्बन जोड़ो। चार कार्बन जोड़ो सिंगल बॉन्ड से। लास्ट के बाद एक ट्रिपल बना दो, एक डबल बना, एक जगह डबल एक जगह। आप किधर से काउंटिंग करें, लेफ्ट से या राइट से? राइट से, राइट से, अब तो 1 और 3 मिल रहा है दोनों तरफ से, तो डबल बॉन्ड को दे दे प्रायोरिटी। वैसे डबल बॉन्ड सीनियर है ना? तो 1 2 3 4 इधर से, और इधर से क्या बन रहा था? 1 2 3 4 सेम ही मिल रहा है, पर ये वाले को नहीं लेंगे। किसको लेंगे? डबल बॉन्ड को दे दो, है ना? तो क्या लिखे ना? ब्यूट, ब्यूट। 4 इन क्यों? इन को तो पहले पे लिया है। कोई समस्या? धीरे धीरे सीख रहे हैं। चलिए आज की क्लास बंद करते हैं। आप अगले पे ग्रुप स्टार्ट करेंगे, मेल के ग्रुप से। आज की होती है